बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लास्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स रह गए थे जिनको आज हम जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को कंबाइन करके जो हमने रूल्स डिस्कस किए थे दे वर 14 इन टोटल। एंड आज का लेक्चर हम रूल नंबर 15 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड द रूल नंबर 15 इज कि when any of these phrases is used with a singular subject, इनमें से कोई भी फ्रेज अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है तो जो वर्ब यूज होगा द वर्ब वुड बी सिंगुलर एज वेल। सिंगुलर वर्ब हम यूज करेंगे। एंड फ्रेजेस कौन कौन से हैं? द फ्रेजेस आर विथ, together with, along with, in addition to, as well as, except, besides, and not, and no less than। अगर इनमें से कोई भी फ्रेज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है तो वह सिंगुलर यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट इज द सब्जेक्ट एंड इट इज सिंगुलर। एंड इसके साथ ये फ्रेज यूज हुआ है विथ हर फ्रेंड्स। The student, comma, with her friends, then again, comma, is attending the party। जो verb होगा verb would be singular as well। जो verb agree करेगा वो अपने singular subject के साथ agree करेगा। अब with की जगह पे together with भी आ सकता है। For example, the student together with her friends is attending the party। Likewise, you can also use along with। So you can say the student along with her friends is attending the party। तो इनमें से कोई भी फ्रेज जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। Likewise, we have another sentence with as well as। The manager as well as his assistants is attending the meeting। मैनेजर अपने असिस्टेंट के साथ मीटिंग जो है वो अटेंड कर रहा है। So you see, जो वर्ब होगा वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। रूल नंबर 16 is about relative pronoun। When a clause is introduced by a relative pronoun, जो वर्ब एग्री करेगा वो वर्ब एग्री करता है with the antecedent of relative pronoun। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट इज द नाउन जिसको रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? रेफर करता है। अगर एंटीसीडेंट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब आएगा आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वो भी क्या होगा? सिंगुलर। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो जो वर्ब आएगा आफ्टर रिलेटिव प्रोनाउन वो भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जांपल द बुक व्हिच इज ऑन द टेबल इज माइन। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? हु, whom, whose, which or that। In this sentence which is the relative pronoun and there are two clauses। दो clauses हैं। The one is the book is mine and another is which is on the table। And this clause is introduced by relative pronoun। ये start हो रहा है relative pronoun के साथ। and जो relative pronoun रेफर करता है अपने antecedent को। जो relative pronoun का antecedent in this sentence is book which refers to the book। अब book is singular। जो रिलेटिव प्रोनाउन के जो वर्ब आएगा उसके बाद वो भी क्या होगा? सिंगुलर। नाउ यू सी द बुक व्हिच इज ऑन द टेबल। जो बुक टेबल पे पड़ी है इज माइन, वो मेरी है। नाउ अगर ये एंटीसीडेंट ये प्लूरल होता तो क्या होता? तो जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आता वो भी क्या होता? प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल द books which are on the table। Now you see the books which are on the table। किताबें जो टेबल पे पड़ी हैं are mine, वो मेरी हैं। So क्या होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन बाद जो वर्ब यूज होता है वो किसके साथ मैच करता है? इट मैचेस विद द एंटीसीडेंट ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। Likewise, we have another sentence I like people who are honest। A people is plural तो जो relative pronoun के बाद जो verb आएगा after who that would be plural as well। अगर यहाँ पे singular होता antecedent तो इसके फौरन बाद relative pronoun के फौरन बाद हम singular verb यूज करते। For example
I like a man, I like a man who is honest. I hope कि ये रूल आपको समझ आ गया होगा. Now, rule number 17. Rule number 17 says when a sentence begins with any of these phrases, जो verb use होगा वो singular verb use होगा. अब ये कौन कौन से phrases हैं? The phrases are a band of, a series of, a galaxy of, a team of, a class of, a flock of, a batch of, a set of, a regiment of, etc. लिस्ट लंबी है. जब भी आपका सेंटेंस इनमें से किसी भी फ्रेज से स्टार्ट होता है तो जो वर्ब यूज होगा दैट वुड बी सिंगुलर. फॉर एग्जांपल, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस का आपको पता है कि बैंड होता है. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस इज परफॉर्मिंग टुनाइट. So you won't be using plural verb. You will be using singular verb. Musicians आज रात परफॉर्म करेंगे. And another sentence is a series of lectures. A series of lectures is scheduled for next week. जो lectures की जो series है वो next week होगी. And the third example is a team of experts is working on the project. Experts की जो team है वो project पे काम कर रही है. Now you see ये जो subject है, the subject is singular. A band of म्यूजिशियंस. म्यूजिशियंस मिलके बैंड बनाते हैं. लाइकवाइज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स. लेक्चर्स की क्या होती है? एक सीरीज होती है. सो दैट इज द सिंगुलर सब्जेक्ट. लाइकवाइज अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक थीम बनाते हैं. लाइकवाइज अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग. अ हर्ड ऑफ. हर्ड ऑफ के साथ भी आप क्या यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज करोगे. Rule number 18. Rule number 18 says when a plural noun refers to a single unit, a singular verb is used. जब plural noun refer करता है किसी single unit को तो हम कौन सा verb use करते हैं? We use a singular verb. This is often the case with measurement, distances or quantities. Okay? Because वो जो nouns होते हैं उनके साथ वो जो subjects होते हैं they are considered as singular. For example, 10 miles is a long distance. Now you see 10 miles. अब miles को देख के आप plural verb use मत कीजिएगा. 10 miles is a distance. 10 मील. ठीक है ना? 10 मील जो एक लंबा डिस्टेंस है तो माइल्स को देख के आप plural verb use मत कीजिएगा. 10 miles is a single unit. तो इसके साथ हम singular verb use करेंगे. Likewise, $5 is a small price to pay. $5 again is the price. $5 refer to the price and that is a single unit. तो उसके साथ हम क्या use करेंगे? Singular verb use करेंगे. Likewise, we have another sentence. 3 years is a long time. अब 3 years. 3 years combined to form a time. Okay, ये time को एक means time के एक unit को जो है वो express कर रहा है. तो 3 years is also considered as a single unit. So 3 years is a long time. तो इसके साथ हम क्या use करेंगे? Singular verb use करेंगे. The last sentence is 200 feet. 200 feet is the height of the building. इस building की जो height है that is 200 feet. आप again फीट को देख के प्लूरल वर्ब यूज मत कीजिएगा क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स इन सेंटेंसेस में यूज हुए हैं दे रेफर टू सिंगल यूनिट्स. ये सिंगल यूनिट्स को रेफर कर रहे हैं. दैट्स व्हाई दे आर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड इनके साथ जो हम वर्ब्स यूज करेंगे वो भी सिंगुलर होगा. रूल नंबर 19 एंड रूल नंबर 19 इज अबाउट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस क्या होते हैं आपको पता है? 1/3, 1/2, 2/3, etc. So these are fractions. Okay. So if a sentence starts with a fraction, अगर आपका sentence fraction से start होता है, जो verb agree करेगा, the verb agrees with the noun that comes after the preposition of. जो verb agree करेगा वो किसके साथ करेगा? जो noun preposition of के बाद आएगा उसके साथ.
अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स जो प्रीपोजिशन ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर वो प्लूरल होगा देन यू विल बी यूजिंग द प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल 1/3। अब नाउ यू सी 1/3 इज द फ्रैक्शन। 1/3 of the book is interesting। 1/3 of the book is interesting। मैंने सिंगुलर वर्ब को सर्किल में रखा है एंड जो इज है दैट मैचेस विद द बुक। बुक इज सिंगुलर। अगर यहाँ पे बुक्स होता तो 1/3 ऑफ द बुक्स, तो आप कौन सा वर्ब यूज करते? आप प्लूरल वर्ब आर। 1/3 ऑफ द बुक्स आर इंटरेस्टिंग। Likewise, we have another sentence. 2/3 of the students are struggling। Again, प्लूरल वर्ब यूज हुआ है क्योंकि प्रीपोजिशन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज हुआ है स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट होता तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करते। एंड द लास्ट सेंटेंस इज 1/2 of the population is under 30 years old। 1/2 of the population is under 30 years old। अगेन अगर 1/2 ऑफ द उसके बाद जो है वो आपका प्लूरल नाउन होता, जैसे 1/2 of the students are attending the party। सिंगुलर नाउन के साथ यू विल बी यूजिंग सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल नाउन के साथ यू विल बी यूजिंग प्लूरल वर्ब। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू बियर इन योर माइंड कि जो वर्ब होगा दैट वॉन्ट मैच विद फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन के साथ मैच नहीं करेगा, बट फ्रैक्शन के बाद जो प्रीपोजिशन आता है ऑफ, उसके बाद जो नाउन आएगा वर्ब उसके साथ मैच करेगा। रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 इज सिमिलर टू रूल नंबर 19। ये रूल नंबर 19 की तरह ही है। अगर आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है विद एनी ऑफ दीज फ्रेजेस एंड द फ्रेजेस आर अ ग्रेट डील ऑफ या अ गुड डील ऑफ, अ लॉट ऑफ, मोस्ट ऑफ एंड सम ऑफ, तो वर्ब किसके साथ मैच करेगा? तो याद रखिएगा जैसे रूल नंबर 19 में था कि ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वर्ब उसी के साथ मैच करेगा। लाइकवाइज इसमें भी ऐसा ही है कि जो नाउन आएगा आफ्टर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ के बाद जो आप सब्जेक्ट यूज करोगे वर्ब उसी के साथ मैच करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप सिंगुलर वर्ब यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन यू विल बी यूजिंग द प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जांपल a good deal of money is required to start a business। Now you see money is a singular noun, तो उसके साथ you will be using singular verb is। A good deal of money is required to start a business। Likewise, we have another sentence, a good deal of people। People is a plural noun, तो उसके साथ जो verb match करेगा that would be plural verb as well। So the sentence is a good deal of people are attending the concert। Likewise, we have another sentence, a great deal of effort is needed to achieve success। Yeah, you can say a great deal of students are attending the party। So now you see, of के बाद जो noun आएगा वो singular है, then you will be using singular verb। अगर वो plural है, then you will be using plural verb। Now, rule number 21। Rule number 21 is about using there। अगर आपका सेंटेंस देयर के साथ स्टार्ट होता है तो देन जो वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वर्ब उसी के साथ मैच करेगा। अगर वर्ब के बाद आपने देखना है वो नाउन प्लूरल है तो देयर के बाद जो वर्ब आएगा वो कौन सा होगा? प्लूरल वर्ब। अगर वर्ब के बाद सिंगुलर क्या है? नाउन, तो देयर के बाद जो वर्ब होगा दैट वुड बी सिंगुलर एज वेल। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। मैंने सिंगुलर नाउन को सर्किल कर दिया है फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अ बुक इज अ सिंगुलर नाउन, तो ये जो इज है वो आफ्टर देयर, ये जो इज है दैट मैचेस विद अ सिंगुलर नाउन दैट कम्स आफ्टर अ वर्ब। ये जो नाउन वर्ब के बाद आएगा वर्ब इसी के साथ मैच करेगा। And we have another sentence, there are many books। Now you see, in this sentence plural verb has been used because verb के फौरन बाद plural noun use हुआ है। There are many books on the shelf। Likewise, there is a man, there are persons, there are people। तो जो जब भी आपका सेंटेंस देर से स्टार्ट होता है
तो जो वर्ब के बाद जो नाउन आएगा वर्ब उसी के साथ मैच करेगा। अगर वो नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। एंड विद दिस रूल नंबर 31 हमारी जो ये सीरीज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे दैट कम्स टू एन एंड, ये खत्म होती है। एंड आई होप कि आपको समझ आ गया होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो मेजर रूल्स हैं। इसके और भी ज्यादा रूल्स हैं बट दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर टेस्ट, वो आपके टेस्ट में उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने इंपॉर्टेंट थे उनको मैंने कंसीडर करके एंड मैंने पास्ट पेपर्स भी देखे हुए थे, वो उसके बेसिस पे मैंने ये लेक्चर की सीरीज बनाई थी। एंड आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल जो है वो प्रूव होगी। एंड फॉर द रेफरेंस मेरा जो लेक्चर था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे दैट वाज बेसिकली फ्रॉम द बुक ब्रश अप योर इंग्लिश बाय एस.टी. इमाम। अगर आपने उस बुक में से पढ़ना है सो दैट इज बेटर एज वेल, आप उस बुक में से वो रूल्स पढ़ें एंड देन आप मेरे लेक्चर्स भी उसके साथ सुनते जाएं तो आपके आइडियाज मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड किसी भी टेस्ट में आपके लिए जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को आइडेंटिफाई करना वर्ब को एंड आप इजीली उसको मैच करके आपका जो क्वेश्चन होगा दैट वुड बी करेक्ट एज वेल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और कंफ्यूजन यू मे आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। Like and share the video and kindly subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.